2021 में दिखेगा योगी का नया अवतार। 2021 में दिखेगा योगी का जलवा। 2021 में दिखेगी योगी की पावर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर बड़ी भविष्यवाणी। नमस्कार, धर्म ज्ञान में एक बार फिर आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कविता राणा। मेरे साथ मौजूद है हमेशा की तरह जाने माने ज्योतिषाचार्य मयंक शर्मा जी। धन्यवाद कवितारी। धर्म ज्ञान के सभी दर्शकों को बहुत बहुत नमस्कार। आज हम एक ऐसी राजनीतिक शख्सियत की कुंडली का विश्लेषण करने जा रहे हैं जो बीजेपी के फायर ब्रांड नेता कहलाए जाते हैं। जी हाँ, जिन्होंने महंत से राजनेता बनने का सफर तय किया और आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। हम बात कर रहे हैं योगी आदित्यनाथ की, जिनकी फैन फॉलोइंग, जिनकी पॉपुलैरिटी दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। लेकिन साल 2021 योगी जी के लिए क्या कुछ लेकर आ रहा है और 2022 में जो कि यूपी के चुनाव हैं, तो उसको लेकर भी हम आज बात करेंगे मयंक जी से। मयंक जी, अगर हम योगी आदित्यनाथ के राजनीतिक सफर पर अगर एक नज़र डालें तो 22 वर्ष की आयु में अजय सिंह बिष्ट से वो योगी आदित्यनाथ हो गए थे। गोरखपुर मंदिर की कमान उन्होंने संभाली, नाथ संप्रदाय में उन्होंने महंत बने और महंत से नेता बनने के बाद आज यूपी में उनकी सरकार है और ऐतिहासिक फैसले ले रहे हैं। यूपी में विकास की लहर है। लेकिन मैं ये आपसे जानना चाहती हूँ कि इस वक्त योगी आदित्यनाथ जी के ग्रह नक्षत्र किस ओर संकेत कर रहे हैं? देखिए, इनकी कुंडली का विश्लेषण करना पहले बहुत ज़रूरी है। और योगी जी की कुंडली जो है वो सिंह लगन की है और उनकी कुंभ राशि है। अगर देखें तो लगन से चतुर्थ भाव में कोई ग्रह नहीं है। पंचम भाव में गुरु बैठे हैं, बहुत सुंदर राजयोग बना के, स्वराशि का हंस नाम का पंच महापुरुष राजयोग बना के। छठे भाव में राहु है, सप्तम चंद्रमा, अष्टम नवम खाली है। दशम भाव जो कि राजनीति का होता है बहुत अहम होता है। यहाँ से हम देखते हैं कि व्यक्ति उच्च पद की प्राप्ति करेगा या नहीं करेगा। और दशम भाव का स्वामी कहाँ जाकर बैठा है। देखिए, दशम भाव में सूर्य भी है, राजनीति है, सत्ता कारक। दशम भाव में शनि भी है, दशम भाव में बुध भी है। तो ये त्रिग्रह योग जो दशम भाव में बना है, इस योग के कारण इनको राजनीति में इनको उच्च पद की प्राप्ति हुई, इस शिखर पर गए, जनता का पूर्ण सहयोग मिला। 11वें भाव में शुक्र और मंगल की युति है जो इनको विश्वविख्यात बनाती है। इनकी कुंडली में विश्वविख्यात योग है। 12वें भाव पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। 12वें भाव में केतु है, वो भी कर्क राशि का। केतु 12वें भाव में जब भी होता है तो व्यक्ति का जो मन है सांसारिक चीज़ों से दूर रहता है। व्यक्ति आध्यात्म, योग, साधना, पूजा पाठ, महंत इत्यादि में अपना ध्यान लगाता है, या व्यक्ति योगी सन्यासी बन जाता है। तो 12वें घर के केतु होने के कारण ही और 12वें भाव पर राहु की दृष्टि होने के कारण ही योगी जी ने अपना घर काफ़ी पहले त्याग दिया था और वो सन्यासी बन चुके थे। तो इस योग ने उनको सन्यासी बनाया। और दशम भाव में शनि और सूर्य और बुध की युति के कारण इनको राजनीति में आना पड़ा सामाजिक कार्यों के द्वारा, जिसने राजनीति में इनको उच्च पद की प्राप्ति दिलाई। यानी कि ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। उसमें कहीं ना कहीं शनि का बड़ा अहम रोल था। जैसे मोदी जी की कुंडली में शनि के अहम रोल के कारण वो प्रधानमंत्री बने, ऐसे ही योगी जी की कुंडली में भी शनि के अहम रोल के कारण वो राज्य के, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। तो बहुत ही सुंदर राजयोग इनकी कुंडली में है। पंचम भाव में गुरु है, यानी कि ये कुछ ऐसा योग मानिए कि अगर किसी आम व्यक्ति की कुंडली में भी पंचम भाव में स्वराशि का गुरु हो, शनि हो, शुक्र हो, बुध हो या सूर्य हो, तो ये मान लीजिए कि जो लीडर कहेगा, जो वो व्यक्ति कहेगा, जनता उस बात का अनुसरण करेगी, उसको फॉलो करेगी, उसको अपना बड़ा लीडर बना देगी, उसको अपना हीरो बनाएगी, उसको अपना आइडल बनाएगी। तो ये कुछ इनके ग्रह नक्षत्र हैं। इसी योग के कारण, क्योंकि इनकी कुंडली में विश्वविख्यात योग है दशम भाव के कारण और पंचम भाव के कारण। और जो पंचम भाव का स्वामी पंचम भाव में है, दशम भाव का स्वामी लाभ स्थान में है और लगन का स्वामी दशम भाव में। ये बहुत ही उच्च कोटि का राजयोग है। जैसे देश के हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी की कुंडली में राजयोग है, कुछ उसी तरह का राजयोग इनकी कुंडली में भी बना हुआ है।
तो ये बहुत बड़ा विश्व विख्यात राजयोग है। और आप देखेंगे कि इनका समय इस समय भी केतु की दशा चल रही है और केतु की दशा में ही इनको उच्च पद की प्राप्ति हुई है। आने वाला समय इनका काफ़ी बेहतर है। 2021 इनके लिए जैसे अभी ये 20 में बेहतर कार्य करते आए हैं, 21 में इससे भी बेहतर कुछ करके दिखाएंगे, ये इनका समय बता रहा है। लेकिन क्योंकि केतु में राहु है तो योगी जी को थोड़ा सा अगर वाणी पर संयम रखेंगे और सोच समझकर बोलेंगे तो ये इनके लिए बेहतर रहेगा। अन्यथा कुछ ऐसे शब्द निकल सकते हैं जिससे कि उनकी आलोचना हो सकती है। लेकिन इसके अलावा उनकी मान प्रतिष्ठा में 2021 में कोई कमी नहीं आने वाली है और उनकी जो शोहरत है इसमें इजाफा होना तय दिखाई दे रहा है। मैं ये जानना चाहती हूँ कि मोदी योगी जी जो हैं वो सरकार के फायर ब्रांड नेताओं में से एक हैं और देखिए सबसे बड़ी बात है कि बिहार चुनाव को आप देख लीजिए, वहाँ पे उन्होंने बीजेपी के लिए कैंपेनिंग की और जहाँ जहाँ उन्होंने की वहाँ पे ज़्यादातर सीटों पर कमल खिला, यानी कि उनकी जो विनिंग स्ट्राइक है पार्टी को जिताने की वो काफ़ी हाइक रही है। अब अगर उनके यूपी में जिस तरह से उनका काम चल रहा है, पहले महज 3 से 4 एयरपोर्ट्स एक्टिव थे, लेकिन आज के टाइम पे उनके कार्यकाल में 7 एयरपोर्ट्स यूपी के एक्टिव हैं और बाकी 11 पे काम हो रहा है। शिक्षा को लेकर काम हो रहा है, लॉ एंड ऑर्डर को उन्होंने जिस तरह से यूपी में मजबूत किया है, उनके जो सराहनीय काम है उसको लेकर क्या लगता है आपको कि देश की जनता से अब उन्हें कितना प्यार और मिलने वाला है और जिस तरह से वो बुलंदियों पर पहुंचते जा रहे, सफलता की सीढ़ियां चढ़ते जा रहे, इसके पीछे का क्या कारण है कि जहां जाते हैं वहां कमल खिलना तय है? देखिए ये इनके घरों का खेल है और जिस तरह का इनका स्टाइल है, जिस तरह का इनका तरीका है बातचीत का, वो लोगों को बड़ा भाता है, बड़ा पसंद आता है और ये भी अपनी बात के पक्के हैं जी। जो इन्होंने कहा है वो इन्होंने करना है। इनकी कथनी और करनी एक समान है। ग्रहों के प्रभाव होने के कारण कविता जी, आदमी मनुष्य ग्रहों के द्वारा संचालित होता है। जैसे उसके ग्रह होते हैं वैसे ही आदमी के मन में विचार आते हैं और फिर वैसे ही व्यक्ति कर्म करता है। अगर किसी के ग्रह अपराधी तत्व के हैं तो व्यक्ति अपराध के बारे में सोचेगा, फिर अपराध करेगा, गैंगस्टर बनेगा। ऐसी किसी व्यक्ति के अगर अच्छे कर्म हैं, उसके ग्रह अच्छे हैं, तो अच्छी सोच के साथ सोचेगा और अच्छी बात करेगा और अच्छे कर्म करेगा। तो इसलिए मनुष्य ग्रहों के द्वारा संचालित है। अगर आपकी कुंडली में शुभ ग्रह बैठे हैं तो आप अच्छा ही अच्छा करेंगे। तो 12वें घर में केतु होने के कारण योगी जी हमेशा देश के लिए, जनता के बारे में ही सोचेंगे। यूँ तो आपके साथ मैंने धर्म ज्ञान पे कई बार मोदी जी की माफ़ कीजिए योगी जी की कुंडली का एनालिसिस किया है, लेकिन आज की तारीख में योगी जी को मोदी जी का विकल्प के तौर पर देखा जा रहा है। तो इसके पीछे क्या लगता है आपको, क्या ये सही है? क्या इसके पीछे के ग्रह नक्षत्र इसी ओर इशारा कर रहे हैं? देखिए उस पे मैं उस पॉइंट पे अभी आपके आ रहा हूँ। उसके साथ साथ मैं ये बताना चाहूँगा कि मैंने आपको पहले कहा था कि जिस व्यक्ति की कुंडली में 10वें भाव में शनि होता है उस व्यक्ति के जीवन में 50 वर्ष की आयु के बाद निरंतर ऊंचाइयां वो छूता है। और जिस तरह के इनके ग्रह नक्षत्र हैं वो समय नज़दीक आ रहा है और अभी उनको केतु में राहु के बाद बृहस्पति, शनि और बुध की अंतर्दशा यानी तकरीबन 3 साल में रहनी है। तो आने वाले जो 5 साल हैं वो योगी जी के लिए बहुत अहम है। आने वाले 5 साल उनकी जो लोकप्रियता है वो तेजी से अभी से बढ़नी शुरू हो गई है। 2021 मई के बाद ये मेरी भविष्यवाणी है कि इनकी लोकप्रियता में और भी इजाफा होने वाला है। और आप देखेंगे कि सोशल मीडिया पर ना सिर्फ भारत में बल्कि विदेश में भी इनकी लोकप्रियता का इजाफा होगा। लोग इनको इनकी छवि में भविष्य का नेता ढूंढने का प्रयास करना शुरू कर देंगे। यानी कि आने वाले समय में शनि के कारण, गुरु के कारण इनकी लोकप्रियता इतनी बढ़ जाएगी कि लोग ये डिमांड करेंगे कि भारत के आने वाले समय में जो प्रधानमंत्री होने चाहिए वो योगी आदित्यनाथ होने चाहिए। और इस पे इनकी कुंडली में शनि और सूर्य और बुध और बृहस्पति पूरी तरीके से ग्रह नक्षत्र तो मोहर लगा रहे हैं। और जनता के बीच में जब ये जाते हैं तो जनता इनको पसंद इसलिए करती है क्योंकि इनका बृहस्पति बड़ा पावरफुल है जी। और ये हमेशा देखिए 5वां भाव जनता का है, जनता की सेवा का है, 12वां भाव कर्म का है और दूसरे की सेवा का है। वहाँ केतु बैठा है
यहाँ गुरु बैठा है। तो इसका मतलब ये है कि ये हमेशा निजी हित ना सोच के जनता और देश की भलाई में ही अग्रसर रहेंगे, और ये चीज़ जनता को बहुत पसंद आती है। मयंक जी, मेरा सिर्फ आपसे एक डायरेक्ट सवाल है और मुझे पता है कि उसका सटीक जवाब देना आपके लिए थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी में हम सिर्फ एक आकलन लगा सकते हैं, ये नहीं कि भाई हमारी जो भविष्य, क्योंकि भविष्यवाणी पूरी तरह सच नहीं होती। अगर 90% 80% भी सच हो जाए, उतना हो जाए, तो हम उसे सच मानते हैं। लेकिन लोग, क्योंकि अक्सर जब भी हम योगी आदित्यनाथ जी को लेकर वीडियोस डालते हैं तो कमेंट बॉक्स में एक सवाल ये होता है, 2022 का चुनाव जीतना योगी आदित्यनाथ के लिए पहले दोबारा मुख्यमंत्री बनना और फिर उसके बाद 2024 के बाद प्रधानमंत्री मोदी जी की जगह लेना, यानी कि प्रधानमंत्री बनना। क्या लगता है, पहले दोबारा मुख्यमंत्री बनना और फिर उसके बाद प्रधानमंत्री बनने का सफ़र, क्या ये तय कर पाएंगे? इनकी कुंडली में वो योग लग रहे आपको प्रबल है या नहीं है? देखिए, इनकी कुंडली को देख के आने वाले समय में अगर 2022 को देखेंगे, क्योंकि ये मैं आपकी बड़ी भविष्यवाणी मानूंगी अगर आज आपने बताया। जी बिल्कुल, मैं इस पर खुलकर बोलना चाहूँगा, कोई डिप्लोमेटिक रिप्लाई नहीं करूँगा, क्योंकि जो मेरी प्रिडिक्शन है मैं हमेशा खुलकर बोलता हूँ। जैसे हमने नीतीश कुमार जी के लिए करी तो खुलकर करी है जी, चाहे अरविंद केजरीवाल जी के लिए करी भी खुलकर करी है, तो आज भी खुलकर ही बोलूँगा। जो बोलूँगा स्पष्ट बोलूँगा कि इनकी कुंडली में ग्रह नक्षत्र को देख के 2022 में बीजेपी की पुनरावृत्ति होने जा रही है, और योगी जी के नेतृत्व में पूरी उम्मीद है कि योगी जी को अगला मुख्यमंत्री का दावेदार बनाया जाएगा। अगर बनाया जाता है तो वैसे तो सितारे तो पक्ष में हैं, तो इनका चुना जाना दोबारा तय है मुख्यमंत्री के लिए 22 में। अगर आने वाले समय में केंद्र की राजनीति की बात करें तो इनकी कुंडली में प्रधानमंत्री बनने के योग हैं। ये भी स्पष्ट संकेत कुंडली दे रही है, यानी कि ऐसे व्यक्ति की कुंडली जिसमें शनि सूर्य बुध दशम भाव में है, गुरु नवम भाव में बैठा है, शुक्र 11वें भाव में है, ये साफ संकेत देता है कि ऐसा व्यक्ति देश के सर्वोच्च पद पर जाता है या जा सकता है, यानी कि प्रधानमंत्री बनने के योग इनकी कुंडली में बिल्कुल है। मयंक जी, जाते जाते सिर्फ आखिरी सवाल, भविष्य में बतौर प्रधानमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में क्या लगता है देश कहां से कहां पहुंच जाएगा? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है पर्सनली, मैंने आपके साथ इतने प्रोग्राम्स किए हैं, तो व्यक्ति की कुंडली के ग्रह नक्षत्र बताते हैं कि भविष्य में उसके साथ बाकी लोग जो चलते हैं उनका भविष्य भी एक तरह से संकेत में बताया जा सकता है। 2000 अगर हम बात करें अभी 2024 के बाद, जी आप मान लीजिए कि 2024 से इनको शुक्र की दशा शुरू होगी। शुक्र इनके लाभ स्थान में बैठा है और दशम भाव का कारक है। दशम भाव के कारक की दशा आ जाए तो समझ लीजिए कि उच्च पद की प्राप्ति हो गई है। मेरा इतना ही कहना है। देश उन्नति करेगा इनके बिल्कुल नेतृत्व में। इनके नेतृत्व में देश बहुत उन्नति करेगा। अभी तो देखिए इनकी फैन फॉलोइंग अभी 20% भी नहीं है इस समय जो चल रही है। बहुत ज़्यादा फैन फॉलोइंग है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कम है, लेकिन वो केवल इनका जितना इनको मिलना है उसका 20% है, यानी कि 1/4 से भी कम है। आने वाले 3 से 4 वर्षों में वो लोकप्रियता 90% तक जाएगी, यानी कि लोकप्रियता इनकी अभी आप तेजी से आगे बढ़ते हुए दिखेंगे। और ये हम सिर्फ कह रहे हैं इनके ग्रह नक्षत्रों के आधार पर। चलिए, नववर्ष 2021 से जुड़ी योगी आदित्यनाथ की कुंडली के ग्रह नक्षत्र के आधार पर ये मयंक शर्मा जी की बड़ी भविष्यवाणी है कि योगी आदित्यनाथ ना सिर्फ 2022 में दोबारा मुख्यमंत्री बनकर सामने आएंगे, दुनिया के सामने आएंगे, बल्कि दोबारा मुख्यमंत्री से प्रधानमंत्री का सफ़र भी तय करेंगे। इसी के साथ मुझे और मयंक शर्मा जी को दीजिए इजाज़त। हमारा कार्यक्रम आपको कैसा लगता है प्लीज़ बताइए। आप लोगों का प्यार, आप लोगों का फीडबैक हमारे लिए बहुत मैटर करता है। हमारे कार्यक्रम से संबंधित आपके कोई भी सुझाव है प्लीज़ दीजिए, हम उन पर गौर करेंगे, क्योंकि आपके कमेंट्स हम पढ़ते हैं, आपके जितने भी सुझाव होते हैं उन्हें हम पढ़ते हैं और कोशिश करते हैं कि हमारे में जो कमियां हैं, हमारे प्रोग्राम्स में जो कमियां हैं, हम उसे दूर कर सके अपनी कोशिशों से। इसी के साथ मुझे मयंक जी को दीजिए इजाज़त। कोई बात पूछनी है, कोई परेशानी है तो उसके लिए व्हाट्सएप नंबर है मयंक जी का, जिनसे आप डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हो उसके जरिए। देखिए, दर्शकों को बताना चाहेंगे कॉल्स दिन भर इतनी आती हैं कि कॉल्स ले पाना बड़ा संभव नहीं है, इसलिए अब हम अपने टेक्स्ट में भी लिखवाने जा रहे हैं कि अगर आपको फ़ोन पिक नहीं हो पा रहा है तो कोशिश करें कि आप व्हाट्सएप करें अपनी डिटेल्स, उसके बाद आपको सारी जानकारी अपॉइंटमेंट की दी जाएगी।
वो बहुत इजी प्रोसेस रहेगा, क्योंकि इतनी कॉल्स आती हैं कि सभी कॉल्स ले पानी समय पर बड़ा संभव नहीं हो पाता है। मेरे को यहाँ मैं अपने दर्शकों को ये बता दूं, जैसे मयंक जी ने बताया है कि अगर आप कॉल कर रहे हैं और बाई चांस अगर आपकी कॉल नहीं पिक हो पा रही है, मयंक जी नहीं उठा पा रहे अपने बिजी शेड्यूल की वजह से, तो आप उन्हें व्हाट्सएप भेजिए, व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिए, वो आपको तुरंत रिप्लाई करेंगे। बिल्कुल। चलिए तब देख लें, हम दोनों को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।